सबसे पहले हम उसकी एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की, ठीक है। ओके, देखिए ये लड़का जो है ना, ये कोई चीटर टाइप का इंसान है, ये सही लड़का नहीं है। इतने एग्जैक्ट कार्ड में आप मतलब आप जब देखोगे ना तब आप देखना, इतने एग्जैक्ट कार्ड निकले हैं ना कि ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं आप, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। हाँ, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। पहला कार्ड यही आया है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इसने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया है। मतलब इसने आपको मेंटली तौर पे और मे बी शायद फिज़िकली तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन हाँ मेंटली तौर पे और मतलब जैसे दिल तोड़ना उस टाइप से आपके साथ इसने जो है सुलूक किया है, और वही कंडीशन इस वक्त आपकी है। सही है ना। दूसरी बात ये है कि वो आपसे कम्युनिकेशन तो करता है और अभी भी करता ही रहेगा, मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन आपसे करता रहेगा ये। नहीं, ये कम्युनिकेशन फिर हाँ, अब बात होगी नहीं आपकी, मतलब बात तो होगी, लेकिन ये आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन ये इंसान बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड इंसान है ये मतलब इसने किस तरह का व्यवहार आपके साथ किया, मतलब कुछ फिजिकली तो नहीं आपको किया, क्योंकि क्योंकि हाँ ओके, क्योंकि हाँ ये बहुत डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, ये एक बहुत ही चीटर और बहुत धोखेबाज इंसान है। उसी का स्पेशली जो डेक में उसका कार्ड होता है ना, वही कार्ड आया है इसमें, 7 ऑफ सॉर्ड्स का। बहुत ज़्यादा मतलब ये इंसान चीज़ें चुराने वाला, इस तरह का मतलब दिल तोड़ने वाला, धोखा देने वाला, उस तरह का पर्सन है। आप इससे दूर रहो, क्योंकि वैसे भी अगर मैं कहूँ ना तो इसका पूरा जो कंसंट्रेशन है ना वो सिर्फ अपना पैसा कमाने पे है। मनी माइंडेड है बहुत ज़्यादा ये पर्सन। एक तो मनी माइंडेड तो है ही, लेकिन इस लड़के को ना ज़्यादा मतलब मनी माइंडेड भी है ये लड़का, और मैं कहूँ तो अगर ये लड़का फूल टाइप का लड़का, बेवकूफ़ लड़का भी है, लेकिन ये बहुत धोखेबाज भी है। दूसरी बात, इस अब आपके जो ये जो रिलेशन है ना, इसके ऊपर पूरी तरीके से डेथ आ चुकी है, पूरी तरीके से आपके मतलब, क्योंकि इसमें डेथ और टावर ये दो कार्ड होते हैं, ये दोनों ही डिस्ट्रॉयमेंट के कार्ड होते हैं, दोनों ही चीज़ें ख़त्म होने के कार्ड होते हैं। ठीक है, चीज़ें ख़त्म होने के बावजूद भी ये आगे इन फ्यूचर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए, ये इंसान कभी भी आपसे बात करने की कोशिश फिर से कर सकता है। लेकिन इसमें ये इसका होगा फिर से ये फिर से आपको हार्ट ब्रेक देगा, फिर से आपको दुख देगा और फिर से आपके जीवन से चला जाएगा ये धोखा तो देखिए ऐसा होता है ना कि मतलब ये आपसे पूरी तरीके से, या तो आपसे कुछ चाहता हो वो आप इसको ना दे पा रहे हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ। हो सकता है वो आपसे किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहा हो सकता है वो आपसे क्योंकि ये बहुत मनी माइंडेड लड़का है। पैसा कमाने के टाइम पे तो ये काफ़ी जो है मतलब बहुत क्या कहते हैं एक्टिव पर्सन है ये पैसा कमाने के लिए। तो पैसा तो ये कमाता है, मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए लड़का, जो भी है, चाहे वो जॉब करता है या फिर कुछ भी करता है, मतलब अपने जो मतलब इसका जो पूरा वो है ना फोकस ये है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, बहुत बड़ा आदमी बनूँ, इस तरह का इसका पर्पस जो है लाइफ का है, और ये उस पर काम भी करता है। लेकिन ये धोखेबाज इंसान है आपके लिए, और ये आगे भी हाँ नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपके लिए ही एनर्जी चेक की है ना इस इंसान की, सिर्फ आपके लिए,
सिर्फ आपके लिए मैंने एनर्जी चेक की है, ये इंसान पूरी तरीके से फ्रॉड है, आपके लिए सही नहीं है ये इंसान, ये सही है ही नहीं आपके लिए। ये जब भी आपकी लाइफ के अंदर आएगा तभी आपको परेशानी देकर जाएगा, तब भी आपको डिप्रेशन देकर जाएगा, जब भी आपकी लाइफ के अंदर आएगा। आगे भी आपसे आप कह रहे हो ना कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेशन करेगा आपसे, दोबारा फिर करेगा आपसे। हालांकि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इसमें 2 कार्ड्स हैं इसके, चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि इसके दिल में आपके लिए ऐसा कोई ख़ास इमोशंस नहीं है, इसको पता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और सब कुछ ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा फिर से। ठीक। इसके कार्ड्स हैं बेटा, ये इसके कार्ड्स हैं। क्योंकि जो इंसान धोखेबाज नहीं होता ना, अगर लाइफ में कभी भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, सेपरेशन आ जाता है या कुछ भी होता है, अगर वो इंसान धोखेबाज नहीं है तो वो दोबारा से कभी पलट के नहीं आता। लेकिन जो इंसान जिसके दिल में चोर होता है, जिसके दिल में खोट होता है ना, उसके दिल के अंदर क्या चलता है ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए ये आपकी लाइफ के अंदर आता भी रहा होगा और जाता भी रहा होगा, इसका ये रहता है। ये ऐसे, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, ये आएंगे जाएंगे। पहले जब आपने मुझे बताया तो मुझे लगा शायद आपका ट्विन फ्लेम का कुछ कनेक्शन हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये इंसान पूरी तरीके से ना, मतलब बेवकूफ़ इंसान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान नहीं है। अब मैं आपको क्या बोलूँ, ये सिर्फ आपको इमोशनली हर्ट करेगा, आपको टेंशन देगा ये इंसान, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता ये। इस इंसान से आप बिल्कुल दूर रहो, मैं आपको एक यही सजेशन दे सकती हूँ इस समय पे। हाँ, ये आपके लिए जिस फेक आईडी से आपके पास मैसेज आया, ये वही लड़का है या कोई और है? एक मिनट मैं चेक करती हूँ। हाँ जी, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है। हाँ, ये वही लड़का है। और ये इंसान आपके दिमाग को ना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आपके दिमाग के अंदर क्या चलता है ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और आपसे ये अभी तक आपसे अटका हुआ है। अभी तक आप, ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, अभी तक पॉजिटिव कार्ड है, हैंग्ड मैन का कार्ड है, मेरे लिए ये पॉजिटिव कार्ड है। ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि आपके साथ अभी इसने, मैंने कहा ना, ये फिर से कम्युनिकेट करेगा आपसे, फिर से करेगा ये। लेकिन क्यों? और वो इसलिए करेगा क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी तरह जानता है, आपके दिमाग को ये बहुत आराम से पढ़ सकता है, पता है आपको? हाँ, क्योंकि इसमें कार्ड है बेटा। हाँ, इसका दिमाग लड़के का बहुत तेज है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड का है लड़का। अभी जैसे चीज़ें रुकी हुई हैं, सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो इसने आपसे कांटेक्ट करने के लिए ये तरीका अपनाया कि आपसे फेक आईडी के साथ आपसे बात की इसने। या ये हो सकता है आपको किसी और तरीके से चेक करना चाह रहा हो या कुछ भी, पर बात तो वही हुई ना कि ये इंसान रिलायबल नहीं है। आप इस इंसान से दूर रहो, ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इस इंसान के साथ रहोगे ना तो ये मतलब आगे भी जाके आपके लिए दिक्कत ही करेगा थोड़ी। आगे जाके आपके साथ आपका जो पूरा जो विश्वास है ना, ये इंसान तोड़ के चला जाएगा। ये ऐसा इंसान है, इसकी खुद की ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो रुकी हुई हैं, खुद की लाइफ में इसके। ये खुद जिस तरीके से ग्रो करना चाह रहा है ना, जिस तरह पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है, जिस तरीके से आदमी ग्रो करना चाह रहा है ना, और एक बहुत तेज़ दिमाग चलाना चाह रहा है, उस तरीके से ये कर नहीं पा रहा है एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल। और बताइए।
क्योंकि जब हमारे मतलब हम में से किसी की भी एनर्जी, किसी की 2 जनों में से अगर किसी की भी एनर्जी डाउन होती है ना, तो दूसरा पर्सन जो होता है जिसकी एनर्जी हाई होती है, वो इंसान जो होता है हावी ही रहता है किसी भी तरीके से, चाहे विचारों से हो, चाहे बातों से हो, या किसी भी तरीके से हो। अब वो आपके ऊपर हावी किस तरीके से है, क्योंकि वो इंसान जो है आपके मतलब आपके ड्रीम्स में आता है, आपको उसकी याद आती रहती है, वो किसी न किसी वजह से आपके साथ दिमाग में, ख्यालों में आता रहता है। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है आपसे। आपको अपने हाँ, क्योंकि आप मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो, क्योंकि डिप्रेशन का कार्ड तो आया ही है आपके लिए, आप बिल्कुल डिप्रेशन में हो उसकी वजह से। जब आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, जब आप अपनी हीलिंग करना शुरू करोगे, थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करोगे, थोड़ा अपने ऊपर काम, अपने आप को बैलेंस करना शुरू करोगे, इन चीज़ों से आप इजीली बाहर निकल जाओगे। इनफैक्ट मैं यहाँ तक भी कहूँगी, अगर आप अपने लिए थोड़ा सा हीलिंग वर्क करते हो ना, देखिए आपके लिए ना स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी है। मतलब आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, मतलब जैसे मेडिटेशन वगैरह करना, या बिल्कुल। और आप ये आपको डिवाइन की तरफ से मतलब एक ऑफ़र है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा मेडिटेशन करना, थोड़ा सा ध्यान करना, थोड़ा सा अपने इंट्रोवर्ट होना, अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को हील करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आपके यही कार्ड है। और अपने आप पे काम करना, जो भी काम आप कर रहे हो ना, जो भी काम आप कर रहे हो उस काम को आप अपने, सिर्फ आप अपने उसी काम को करो। मतलब अगर आप मेडिटेशन भी करते हो ना, तो आपको उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। आपको अपने जिसमें करियर और वर्क के लिए, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसमें इंसान को आपको अपने फ्यूचर के लिए, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। आपको अपने फ्यूचर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपको फोकस वहाँ पर होना चाहिए आपका, ना कि इन सब चीज़ों पे। और ये इंसान जो है, डिसअपॉइंटमेंट्स तो आपके हैं, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। मतलब मैं आपको सच बताऊं, आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि जो लॉसेस आपकी लाइफ में हुए हैं ना अभी तक के, उसके ऊपर आपका पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा का पूरा, ठीक है। और जो चीज़ आपके लाइफ के अंदर अभी आपके सामने, मेरे ख्याल से कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह, या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर अगर है, या इन फ्यूचर आने वाली है उसकी तरफ, या आप इन फ्यूचर क्या कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए अच्छा, उसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप उसके ऊपर कभी सोच भी नहीं रहे हो, उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर रहे हो। आपकी स्थिति ऐसी है। सही कह रही हो कि गलत कह रही हो, बताइए ना। यही बात है। तो ये कार्ड्स जो होते हैं ना, मतलब आप कह रहे थे ना, कार्ड्स बिल्कुल सही बताते हैं। इस वक्त आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसमें ये कार्ड भी ऐसा ही होता है। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप इस वक्त जो है ना, बहुत डीप जो दुख होता है ना, बहुत डीप दुख, बहुत डीप इमोशंस, सैड इमोशंस, उससे इस वक्त आप गुजर रहे हो बहुत। हाँ, लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इससे गुजर जाओगे, इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। समझ रहे हो? हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, हेलो, हाँ, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस समय आप जितने डीप डिप्रेशन में, जितने डीप सैडनेस में आप इस वक्त चल रहे हो ना, उससे आप बहुत इजीली बाहर निकल जाओगे, बहुत इजीली। आपको सिर्फ काम करना है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, एक अपनी नई शुरुआत करनी है, एक नए एनर्जी लेवल के साथ आपको काम करना है। और जो भी चीज़ें, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी लाइफ के अंदर हैं, उनके ऊपर से अपना फोकस बिल्कुल हटा लीजिए, क्योंकि न्यू आपके लिए कोई ना कोई एक नया ऑफ़र, या फिर एक नया लव ऑफ़र भी हो सकता है। इट्स मे बी कोई नया लव ऑफ़र, या फिर आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी, ये सब आपके लिए लाइफ में आगे इनकमिंग है। लेकिन आपको ज़रूरत है अपने जो सैड इमोशंस हैं, जो डीप इमोशंस हैं, जो भी ये मतलब आपकी लाइफ के लॉसेस जो हैं, उनके ऊपर से आपको पूरी तरीके से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। आपका फोकस पूरा उसी की तरफ है, इसलिए आप आगे पीछे कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। समझ में आया? और उसी के ऊपर आपको काम करना है। फिर
अपने फ्यूचर को बनाने के लिए ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको अपने फ्यूचर को बनाने के लिए उसके ऊपर आपको पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना है। आपको बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल ये क्लियर कट गाइडेंस है कि ये समय निकल जाएगा आपके लिए। जो समय इस वक्त चल रहा है ना, ये मूविंग पोजीशन का बहुत बुरे हाल वाला समय आपका ये है इस वक्त। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, समझ रहे हो आप? तो ये आपका टाइम निकल जाएगा बिल्कुल। लेकिन हेलो, है आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी करके रखा है। आपकी लाइफ के अंदर इतने डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इतना डिप्रेशन है आपको। ये सारा कारण इसी का यही है कि ये इंसान रिलायबल नहीं है और आप इसको फिर से आप मतलब इसका रास्ता देख रहे हो बार बार। मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है ये लड़का, ठीक है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको एक बात और भी बोलूँगी, अभी आपकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, अभी आप अंदर से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी लेवल के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को हील करना है, ठीक है। आप मेडिटेशंस वगैरह कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं चक्रा मेडिटेशन के। आप कोई भी वीडियो मतलब ऑडियो उठा लो, उस ऑडियो को आप सुनो, आज उससे आपकी चक्रा बैलेंसिंग होगी। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके लिए कार्ड है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, हीलिंग का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं ये कहूँगी कि जो जिस लॉसेस की तरफ, जो आपकी लाइफ के अंदर जो लॉसेस हुए हैं, जिस लॉसेस की तरफ आपका इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि आपको आपके आसपास क्या है क्या नहीं है वो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा। जो अपॉर्चुनिटी, या तो कोई आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि आपके पास कोई ना कोई लव ऑफर शायद आपकी तरफ कोई है, जिसकी तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, अभी तक नहीं है, लेकिन इनकमिंग डेज में ऐसा हो सकता है। तो आपको इसके ऊपर से अपना फोकस जो है वो हटाना पड़ेगा। और जो भी आप, हाँ, और जो भी आप इस वक्त काम कर रहे हो ना, अपने मतलब आपको अपनी प्रोग्रेस के लिए उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तीसरी बात जो है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि मतलब बहुत ही सैड और बहुत ही डिप्रेशन वाला कार्ड होता है ये। मतलब जैसे इंसान ऐसी वाली स्थिति होती है ना, जब ये बिल्कुल अपाहिज की तरह अपने आप को महसूस करता है। हाँ, यही स्थिति आपकी है, सही कह रहे हो आप। तो यही कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आपकी स्थिति ऐसी है जैसे कोई इंसान बिल्कुल मैं आपको सही बताऊं, आप इस इंसान को ना देखो, ये इंसान जो है ना आपको, हालांकि अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करोगे तो आप इस इंसान से दूर चले जाओगे बहुत इजीली, लेकिन अभी आपने, सच बताऊं, आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है इससे दूर जाने की। सही कह रही हो कि गलत कह रही हूँ? हम्म। लेकिन ये फिर से आता है, देखिए एक 10 ऑफ वेंट्स जो बता रहा है आपको कि इस बर्डन को आपको पूरी तरीके से उतार के ना फेंक देना चाहिए, पूरी तरीके से। आप समझ रहे हो? ये जो बर्डन आपने अपने ऊपर ले रखा है ना इस वक्त, जिसकी वजह से आपको आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, ये बर्डन आपको पूरी तरीके से उतार के फेंक देना चाहिए। और इसके बाद कार्ड है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत के लिए यहाँ पर एक आपको एक नई मतलब आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को मनी से जो है और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिक्योर करने के लिए भी आपके लिए पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आगे। आपको पता है क्या होता है, हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जब देखिए फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए वाकई में कोई ना कोई ऑफर जो है वो आने वाला है आगे इनकमिंग लाइफ में। नहीं नहीं, ये इस इंसान से तो देखिए मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ बोलूँगी कि इस इंसान से ना आप दूर रहिए। और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है ना, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि आपने बहुत सारे ब्लॉकेजेस अपने माइंड में, अपने थर्ड आई में, अपने हार्ट में बहुत बुरी तरीके से आपने अपने ब्लॉकेजेस जो है वो बना के रखे हुए हैं। पता है फ्लो क्या होता है? फ्लो को मतलब समझते हो ना? फ्लो वो चीज़ होती है जब सारे ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और एक नदी फ्लो करती है, समझते हो ना? अगर कहीं पानी बह रहा है, उसके बीच में आप पत्थर लगा दोगे तो क्या होगा? वो पानी का फ्लो रुक जाता है ना।
ऐसे ही हम भी करते हैं, ऐसा ही हम भी करते हैं। जब हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अब फिर हम अपने आने वाले, आगे हमारे पास क्या आ रहा है, आगे हमारे सामने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आगे हमारे पास क्या पॉजिटिविटी आ रही है, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती, वो फ्लो हमारे अंदर बन ही नहीं पाता। समझ रहे हो? तो इसीलिए कभी भी ऐसी चीज़ों, ऐसे लोगों को ना, अगर आपको, जब मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये इंसान बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, और ये बात आप खुद अपने खुद से भी आप समझ रहे हो उस चीज़ को कि ये बात सच बात है कि ये इंसान फ्रॉड है एकदम, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपके इनकमिंग डेज में कोई ना कोई आने वाला है, कोई आ सकता है पर्सन, तो ये पर्सन तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। वो पर्सन स्टेबल होगा, जो भी आपकी लाइफ के अंदर आएगा वो स्टेबल पर्सन होगा। ठीक है? आपकी एज क्या है? 22। अभी आपके घर में शादी वगैरह के लिए कोई बात चल रही है? हाँ, तो मे बी, इट्स मे बी कि आपके आने वाली लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन आए आपके लाइफ के अंदर, जो कि आपके मतलब कोई नया रिश्ता हो सकता है आपके लिए इनकमिंग डेज में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई और ही पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे, वो पर्सन स्टेबल होगा, वो पर्सन पूरी तरीके से स्टेबल होगा जो आपकी लाइफ के अंदर अब आएगा। और इस इंसान को आप बिल्कुल भी, आप इस इंसान को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, दिमाग से नहीं निकाल दो आप। मैं अगर वो आपको फेक आईडी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता, इट्स बेटर कि आप अपना नंबर ही चेंज कर दो। फेसबुक के तो खैर कोई भी आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आप ना अपना इसका नंबर डिलीट कर दो, और मतलब अपना नंबर जो है चेंज कर दो। या तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक चुनो, क्योंकि ये इंसान पता नहीं क्यों आपसे बार बार कांटेक्ट करता है, बार बार आपसे दूर जाता है। ये इंसान, मुझे लगता है ये आपके साथ नहीं, ये ऐसा बहुत लोगों के साथ करता होगा, बहुत लोगों के साथ। हाँ, क्योंकि जो लोग धोखेबाज होते हैं ना, वो हमेशा हर चीज़ में अपना ही फ़ायदा सोचते हैं। उनको दूसरे के इमोशन से, दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ हमेशा अपना ही फ़ायदा सोचते हैं। हाँ, तो उनके दिमाग के अंदर क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं, वो किस इंटेंशन से दूसरे इंसान की ज़िंदगी में बार बार एंट्री मारते हैं, बार बार चले जाते हैं, या तो उनका कोई मकसद सिद्ध नहीं होता है, या क्या बात है, किसी भी कारण से ले लो आप, तो वो आपकी लाइफ के अंदर आएगा फिर जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में रहने के लिए नहीं आया है, वो अपना काम निकालने के लिए आया है, अपना मकसद सिद्ध करने के लिए आया है। और ये इंसान जो है खाली आपकी लाइफ के अंदर नहीं, हो सकता है या औरों की लाइफ के अंदर भी ये ड्रामा करता हो। क्योंकि जो इंसान ऐसा हो, देखो, जो इंसान स्टेबल होता है ना, जो इंसान सीरियस होता है, गंभीर होता है, या मतलब वो रिलेशनशिप को इस तरह मजाक नहीं समझता। अगर रिलेशनशिप है तो है, और नहीं है तो फिर नहीं है, फिर आप उसको ये भी कन्विंस नहीं कर सकते ज़बरदस्ती कि तुम मुझसे रिलेशनशिप रखो। जो इंसान सीरियस होता है, जो इंसान रिलायबल होता है, जो इंसान स्टेबल होता है, उसको कभी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो उसकी लाइफ ऐसी होती है कि एक बार अगर मैंने कोई चीज़ मान ली तो वो फिर मान ली, ये मेरी है तो है, चाहे कैसी भी है, जिस भी कंडीशन में हो, जैसे भी हो, उसको एक्सेप्ट करता है। आपको वैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो। ठीक है? लेकिन ये जो आना जाना होता है, ये कब करता है आदमी? कब करता है? जब इंसान कहीं से भी स्टेबल नहीं होता, उसका कोई ना कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई मतलब है उस इंसान का, तभी वो इंसान जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर ये ड्रामा लगा के रखा है। और इससे हो क्या रहा है फाइनली, बताओ? उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। फ़र्क किसको पड़ रहा है? आपको पड़ रहा है। आप अपनी लाइफ को ख़राब करके बैठे हुए हो, अपने दिमाग को ख़राब करके बैठे हुए हो। आप अपने आसपास सोचो, अपने घर में देखो, अपने भाई बहन हो उनको देखो, या फिर अपनी जॉब को देखो। अभी तो आपकी उम्र कुछ नहीं, अभी तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी तो आप अपने, हाँ, पढ़ाई लिखाई में, अपने करियर में आप बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। आपके कार्ड्स हैं ऐसे, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। आप पढ़ाई में बहुत कुछ कर सकते हो आगे, अपने करियर को बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। पैसा कमाने के ऊपर आप काफ़ी, जब आप फोकस करोगे ना मनी को कमाने के लिए, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन आपने क्या कर रखा है, ये इस तरह की जो नेगेटिविटी है ना, वो अपने माइंड के अंदर जो है वो बना के रखी हुई है।
समझ में आया? हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी बिल्कुल। इस इंसान का जो हार्ट है ना वो आपके लिए बिल्कुल भी ओपन नहीं है, बिल्कुल भी ओपन नहीं है इस इंसान का हार्ट आपके लिए। और ये इंसान जो है दिखावा बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा दिखावा। हाँ, ये मतलब दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन एक्चुअली में है कुछ नहीं, एक्चुअली में कुछ नहीं है। ये इस इंसान की एनर्जी में फिर से आप इसके कार्ड निकालें तो यही इसके कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। और इसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बनने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब बिल्कुल, पर इसको मिला कुछ नहीं क्योंकि ये है ही ऐसा ना। और आपके आपके अलावा इसने और भी बहुत लोगों का हार्ट ब्रेक किया है आपके अलावा। ये हाँ, ये इंसान बिल्कुल, ये पहले मैंने सोचा था शायद ये आप ही के लिए ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान इसने आपके अलावा और लोगों का भी काफ़ी हार्ट ब्रेक किया है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी ही ऐसी है। जो इंसान आपके पीछे, अच्छा, देखिए आपके दिमाग को तो ये पूरी तरीके से पढ़ता है, पूरी तरीके से जानता है। इसको ये मालूम है आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच सकते हो, इसके कोई भी एक्शन करने से आप क्या करोगे, ये इसको बहुत अच्छी तरह मालूम है। इसका दिमाग तेज है लड़के का। और ये आपको ना बेवकूफ़ी बना रहा है। हाँ, ये करता है, पॉजिटिव कार्ड है बिल्कुल। ये आपके पीछे कुछ ना कुछ बातें जरूर करता है। हाँ, करता होगा पक्का कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने पॉजिटिव कार्ड या नेगेटिव कार्ड से पूछा है ये, तो पॉजिटिव कार्ड ही आया है। नहीं नहीं, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर पॉजिटिव कार्ड आता है दैट मीन्स करता है आपकी बुराई। हाँ, तो पॉजिटिव कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव। ये कहीं ना कहीं या तो मैं कह सकती हूँ या तो ये आपकी मजाक कहीं उड़ाता है, या फिर आपके बारे में बात करता है। बिल्कुल। नहीं, ये सिर्फ कार्मिक ऐसे लोग कार्मिक होते हैं। और वैसे भी सिंगल उसका आया था जो कार्ड इसका, इसी का स्पेशली सबसे मेन कार्ड जो निकला था, ये कार्मिक कनेक्शन है आपका। दूर रहो आप इससे, मैं आपको सही बता रही हूँ। आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको अपने ऊपर काम करना है, खुद को बैलेंस करना है, खुद को आपको अपने जो होता है ना कि अपने आत्मनिरीक्षण जिसको बोलते हैं, अपने ऊपर काम करना है आपको, अपने इंट्रोवर्ट होना है। मतलब आप पूरी तरीके से अभी तक इनबैलेंस हो, पूरी तरीके से इनबैलेंस हो आप। इसी वजह से आपकी एनर्जी लेवल डाउन है, इसी वजह से आपके ऊपर ये इतना ज़्यादा हावी है। जिस दिन आपने नहीं देखिए, हाँ, ये मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों को होता है कि मतलब सीक्वेंस नंबर देखने का मतलब ये होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो नंबर्स दिखते हैं ना हमको, ये नंबर्स हमको इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये नंबर्स हमको ये बताते हैं कि जो आपके एंजल्स और जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो आपको कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। जो आपको उन जो नंबर के मीनिंग्स होते हैं उन नंबर के मीनिंग से आपको समझना चाहिए। अगर आपको कोई भी नंबर रैपिडली दिखता है ना, तो आप एक बार गूगल के ऊपर उस नंबर का मीनिंग सर्च करो, और उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक नंबर के कई बार अलग अलग मीनिंग होते हैं, कई बार एक जैसे भी होते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग मीनिंग भी होते हैं एक ही नंबर के। तो आपको कौन सा नंबर आपके लिए, आपके दिल को क्या नंबर छूता है, या उस समय पे आपकी क्या करंट सिचुएशन है। जैसे अगर कोई इंसान कोई भी नया काम शुरू करता है और उसको 1111 दिखता है, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो बिगनिंग है वो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल आगे सही जा रहे हो, मतलब आप राइट वे पे हो। तो ये एंजल्स जो होते हैं, ये स्पिरिट गाइड जो होते हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका ट्विन फ्लेम से, इसका ट्विन फ्लेम में भी वो क्या करते हैं, जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम में हो, आपको नंबर दिख रहे हैं, तो मतलब ठीक है, वो कोई ना कोई मैसेज आपको दे रहे हैं, लेकिन मैसेज दिखने का मतलब ट्विन फ्लेम में होना होता है, ऐसा नहीं होता।
तो इस तरह की जो ये फहमी जो है, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है। ये इंसान सिर्फ एक फ्रॉड पर्सन है जो कि आपके कार्मिक हो सकता है, जिसने जिस तरीके से इसने आपको अभी तक दुख या पेन दिया है। ठीक है, इसको बिल्कुल बायकआउट करो अपनी लाइफ से, बिल्कुल हटाओ आप इसको अपनी लाइफ से। ठीक है, और अपने लिए एक नई शुरुआत करो, अपने ऊपर फोकस करो, थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो। बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन के ऑडियोज़ आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे वीडियो, आप उनको सुनो, जो आपके दिल को अच्छा लगे आप वो मेडिटेशन करो। ठीक है, तो ये इंसान नहीं, ये तो खैर इसके बारे में तो इतना एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये आपसे, अब आप खुद सोचो ना, जो इंसान फेक आईडी से आपसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंसान जो है कभी भी आपसे कांटेक्ट करेगा। आप ऐसा करो कि ये आपसे कांटेक्ट ही ना कर पाए। कोई भी, देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई फेक आईडी में आपको, जिस इंसान को आप जानते हो, अगर वो फेसबुक पे आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन एक अननोन पर्सन अगर आपको फेसबुक पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो आप क्यों एक्सेप्ट करोगे उसको? क्यों एक्सेप्ट करोगे ये बताओ? उसको आप बिल्कुल इग्नोर करो, बिल्कुल आप उसको हटाओ अपनी फेसबुक आईडी से, उसको एक्सेप्ट ही मत करो, एंट्री ही मत दो आप उसको। और रही बात आपके फ़ोन नंबर की, तो फ़ोन नंबर में भी अगर आप उसका स्टेटस बार बार चेक करते हो, आप उसका डीपी देखते हो, अच्छा आपको किया है, कोई बात नहीं, करने दो, आप उल्टा उसको ब्लॉक करो। मैं आपको बता दूं वो क्या आपको ब्लॉक करेगा, आप उसको ब्लॉक करो। बिल्कुल, उसको यही उसके साथ सही है कि आप उसको ब्लॉक कर दो उस इंसान को। ये कोई मेल पर्सन हो सकता है जिससे ये आपके बारे में कोई मेल पर्सन की इमेज है यहाँ पर, हो सकता है। बातें तो होती हैं, ज्ञान भी दिया जाता है साथ में। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई ज्ञानी परमात्मा धर्मात्मा टाइप होते हैं ना, जो सुनते भी हैं फिर साथ में प्रवचन भी देते हैं, उस टाइप का पर्सन। हाँ, उस टाइप का पर्सन है, क्योंकि इसमें द हेरोफेंट का कार्ड है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिसका भी आपने नाम लिया है ना, यही पर्सन जो है इसको गाइड तो ऐसा तो नहीं कि यही पर्सन इसको गाइड करता हो कि अब तू ऐसा कर, अब तू ऐसा कर। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ज्ञान का, ज्ञान देने वाला पर्सन का बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। जब आप कार्ड्स देखोगे तब आप देख पाओगे कि ज्ञान देने वाला पर्सन जो होता है ना, धर्मात्मा टाइप पर्सन, जिसके आओ भाई मेरे आगे बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान बांटता हूँ, तो हाँ उस टाइप का पर्सन है जो इसको जो है कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ये भी हो सकता है, मतलब हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि जो आपका पर्सन है रिलायबल वो भी नहीं है। और वो रिलायबल क्यों नहीं है? वो रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपसे नहीं, वो उससे आपके बारे में बात कर रहा है। मतलब उसने आपको कभी सीरियसली लिया ही नहीं शायद। अगर उसको ऐसा लगता कि भाई अगर दो जनों का रिलेशन है तो तीसरा बंदा क्या कर रहा है, ठीक है ना, अगर आपसे उसका रिलेशन है तो आपसे उसका रिलेशन है, दैट्स इट। उसको क्या ज़रूरत पड़ रही इस इंसान के पास जाके ज्ञान लेने की या इससे आपके बारे में बात करने की। हाँ, तो यही चीज़ें हैं। ना ना ना, वो सब तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म ना ना ना, ये पर्सन ही सही नहीं है। ये इंसान ना, ये ये थर्ड पार्टी के सामने ना ऐसा दिखाता है
कि शायद जो जहाँ तक मैं इन कार्ड से समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, ये थर्ड पार्टी के सामने ऐसा दिखाता है कि इससे आपका अब कोई भी रिलेशन नहीं है। सारा जो है, जो था भी पास्ट में, वो सब इसने ख़त्म कर दिया और अब ये बिल्कुल सिंगल है, बिल्कुल अकेला। समझ में आया आपको? ये इस तरह से शो करने की कोशिश करता है आपसे कि आप, हाँ, मतलब ये कार्ड्स आपके बता रहे हैं। ये इंसान ऐसा शो करता है कि मतलब मैंने जो है तुम्हारा जो मतलब तुमसे रिलेशन था, जो भी कुछ था, वो सब इसने डंप कर दिया, सब ख़त्म कर दिया, ठीक है। और अब मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, साइलेंस में हूँ, ठीक है। हाँ, और जो भी सिचुएशन थी उससे मैंने अब अपने आप को दूर कर लिया पूरी तरीके से। हम्म हम्म ओके। हम्म